नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इटली आदि देशों के सबसे बेहतरीन अनुभव, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन होटल, वीजा अपॉइंटमेंट आदि सारी सर्विसेज और शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो आज ही करें अपने विदेश घूमने के सपने को पूरा। आज ही संपर्क करें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स से। फिर दूसरा नियम ले लीजिए, मैं कभी किसी से ये नहीं कहूंगा मेरे पास कुछ भी नहीं। कभी मत बोलना, कभी मत बोलना। कोई पूछे भाई आपके पास क्या क्या नहीं है, बोले साहब मैं नहीं पे विचार नहीं करता हूं। कभी नहीं बोलना। अपने परिवार से भी नहीं बोलना। बाप बेटे से नहीं बोले, बेटे बाप से नहीं बोले। नहीं शब्द अपने घर में से निकाल दो, मेरे पास क्या नहीं है। कोई पूछे, गुरु महाराज भी पूछे, बोल बेटा क्या नहीं है तेरे पास, तो कहना महाराज जी नहीं का तो मुझे पता नहीं है, क्या है मेरे पास ये बता दो। इसी का नाम है सिद्धि। सुदामा ने आपके यहां जैनियों में खास तौर से, हिंदुओं में खास तौर से, भारतीय लोगों में खास तौर से हाथ जोड़ के मंदिर में जाते हैं। ऐसे नहीं जाते। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिनमें हाथ फैला के जाते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं। और भारतीय दर्शनों में भगवान के पास कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाता। कितना भी गरीब हो, मेंढक भी क्यों ना हो, तो एक पाखुड़ी लेके जा रहा है। अरे दुखी आदमी है, खाने को नहीं है, फिर भी जा रहा है, लेके जा रहा है। क्यों लेके जाते भाई? भगवान भूखा बैठा हो तो फिर भी ठीक, महाराज भगवान भूखा बैठा तो मैं कैसे खा लूं? उसके पास भूखा है ही नहीं। मैंने इस पर बहुत बड़ा शोध किया। बहुत बड़ा सिद्धि मंत्र है ये तुम्हारा, कि भगवान जब खाते नहीं हैं और भगवान बड़े आदमी हैं, भगवान सारी दुनिया के अन्नदाता है, फिर उनको भोग क्यों लगाते हो? और सबसे खतरनाक तो जैनी है, मूर्ख लोग। वैष्णव लोग के भगवान थोड़े समझ में आते, तो वो भोग इसलिए ले जाता है कि थोड़े भगवान खा लेते। समझ में आ गई ना? बाद में प्रसाद में तुम जैनी तो बिल्कुल ही पागल देखते हो। पहले मैं यही समझता था, जैनी तो क्यों ले जाते हैं द्रव्य, क्यों नारियल चढ़ाते, क्यों अष्टद्रव्य चढ़ाते, क्यों लाड़ू चढ़ाते, क्यों चढ़ाते हो? भगवान खाते नहीं है, तुम ही लोग कहते हो। चलो भगवान को खा करके तुम खा लो। कम से कम वैष्णव दर्शन में कहते थोड़ा सा भगवान ले लेते हैं, बाद में सब। तुम जैनियों के क्या हाल है? भगवान खावे नहीं और तुम्हें खान नहीं देवे, और चढ़ाने की बात आई तो कहते भर भर मुट्ठा चढ़ाओ, भर भर मुट्ठा चढ़ाओ। चढ़ाने की बात आई तो बोले गजमोती चढ़ाओ। अरे भाई गजमोती चढ़ाओ तो आप भगवान पहन लो। अन्न मत के अंदर सोना चांदी चढ़ाते हैं तो भगवान पहनते हैं, तो खुशी होती है भाई हमारा सोना चांदी भगवान ने पहने। और तुम्हारे जैनियों के भगवान कहते मैं तो छूंगा नहीं, तो मैं उठा के ले जाऊं, हाथ मत लगा देना। तो फिर कल से नहीं लाऊंगा। बोले लाए बिना आना नहीं, लाए बिना आना नहीं, मैं उपयोग करूंगा नहीं, तुझे उपयोग करना नहीं दूंगा। मैंने समझ, इसी बात को लेकर के एक मत हुआ। एक ताराचंद नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने पिताजी से यही बहस की। सिरोन के अंदर लगभग 16वीं शताब्दी की घटना है। इसी बात को लेकर बहस थी। वो कहते तुम जैनी मंदिर में क्यों चढ़ाते हो, भगवान को क्यों नहाते हो? जब तुम्हारे भगवान के नहाने का त्याग है, उनको गर्मी चढ़ती नहीं है, प्यास लगती नहीं, तो अभिषेक क्यों करते हो? जब वो खाते नहीं और खाना नहीं देते तो चढ़ाते क्यों हो? आधुनिक तार्किक था वो, बहुत बड़े आदमी थे वो, बहुत बड़े आदमी। लेकिन वो लड़का मंदिर में जाते जो चढ़ाते थे सब खाता था, वहीं बैठ के खाता था। लोग कहते थे, बोले या तो भगवान को खिलाओ नहीं तो मैं खाऊंगा, वेस्टेज नहीं होने दूंगा। तो लोग चढ़ा के जाते थे, वो खाता था।
इसी बात का उसके पिताजी बहुत नाराज थे, दिगंबर जैन थे। उन्होंने कहा मैं किसी की मानने वाला नहीं हूं, और जाकर के वो इसी बात को लेकर के फिर उसने एक नया पंथ चलाया, और नया पंथ चला करके गया। तो हर व्यक्ति के मन में ये विकल्प आता है कि जैनी लोग क्यों द्रव्य चढ़ाते हैं। अजैनों के मन में आवे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलो, जैनियों के मन में आता है। जब नारियल चढ़ते ना जाना तो बोले महाराज ये नाग को नारियल चढ़ाने से क्या फायदा है, ना भगवान के काम आए ना अपने काम आए, पूरा वेस्टेज है। किसी भी पूछ लेना। अभी एक दिन प्रश्न भी किया था वकीलन भाई ने, सिहोरा के कहाँ के थे, जिन्होंने किया था कि मंदिरों में जो द्रव्य चढ़ता है बिना धुला चढ़े, इससे कम से कम बाद में वो काम तो आ जाएगा, माली को भी अच्छे पैसे आएंगे। अब तुम चावल धो देते हो, केसर से रंग देते हो, वो कोई काम के नहीं। तो बिना धुले चढ़ाने से बाजार में वह दोबारा काम आ जाएंगे, बागवान का पैसा भी। हाँ, तो मैंने कही लाडू चढ़ाने की अपेक्षा सीधी शक्कर ही ले आओ ना, अच्छे पैसे आएंगे। सब चीज का यही होगा। कहने में बहुत अच्छी लग रही है, तर्कयुक्त है, तर्कयुक्त है कि क्यों वेस्टेज किया जाए, लेकिन जब इसका गूढ़ रहस्य समझोगे तो वही रहस्य निकलेगा कि इस पेड़ में फल तो नहीं लगेंगे, फिर भी नीति कहती लगाओ। ये घास फूस कोई काम में तो नहीं आएगी, लेकिन घास फूस को उगने दो, क्योंकि यही भूमि को उपजाऊ बनाएगी। अब वो जो तुमने चढ़ाया है खाली हाथ नहीं जाता। ये कहने नहीं जाना कभी मंदिर में मेरे पास यह नहीं है भगवान, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास घोड़ा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं पास नहीं हो रहा हूं। नहीं शब्द का त्याग करो और ये कहो कि मेरे पास यह है, मेरे पास यह है। ये ले जाने का तरीका क्या है? ये दिखाने के लिए ले जाता है कि भगवान मेरे पास यह है। गजमोती है तो गजमोती लाया, और चावल है तो मैं लेने नहीं आया हूं यहां, मैं ये बताने आया हूं कि मेरे पास क्या है। बस ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है मैं वो मांगने नहीं आता। जैनी कभी अपने मंदिर में ये मांगने नहीं जाता है कि मेरे पास क्या नहीं है, यह बताने जाता है कि मेरे पास यह है। चावल है तो चावल लेके चला जाएगा, मोती है तो मोती लेके चला जाएगा, और गज मोती है तो बस ये दिखाओ।